हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन साइबर गार्ड। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। आप सब लोगों का सपोर्ट इतना क्रेजी था पिछली वीडियोस पे, सीरियसली थैंक यू सो मच। और हाँ, आज का वीडियो एकदम स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो लिटरली आपके हैकिंग सेटअप को 10x फास्ट बना देगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टूल एक्स, एक ऐसा ऑल इन वन हैकिंग टूल इंस्टॉलर जिसमें आपको मिलते हैं 370 प्लस हैकिंग टूल्स, वो भी एक ही कमांड में इंस्टॉल होने के लिए। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमें अलग अलग टूल्स के गिटहब लिंक ढूंढने पड़ते हैं, फिर क्लोन करना, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन टूल एक्स के साथ सब कुछ एक कमांड में, सेट इट एंड हैक इट। बस आपको कुछ बेसिक से कमांड्स को टाइप करना है और रन कर देना है, जो कि आगे हम अभी देखने वाले हैं कि कैसे करना है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम डायरेक्टली क्या करते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर और टूल को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो गाइस, टर्मिनल पे जाए उससे पहले आपको आ जाना है ब्राउजर में और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है tool-x गिटहब और एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ये जो थर्ड लिंक दिख रहा है, टूल एक्स इज इन द बग फिक्सिंग स्टेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पर स्टेप्स भी दिए गए हैं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने जस्ट अभी वर्चुअल मशीन के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल किया है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, यही कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। apt अपडेट, apt इंस्टॉल गिट, उसके बाद क्लोन करना है, फिर उस डायरेक्टरी में जाना है, उसको परमिशन देना है और फिर उसको रन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोड है इसमें आएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। मैं इसको करता हूँ मैक्सिमाइज एंड देन हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेते हैं cd। हमने ऑलरेडी बना रखा है हैक बोल करके। इसके अंदर हमारे पास टूल एक्स था, उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, गिट क्लोन एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं तो ये थोड़ी देर में क्लोन हो जाएगा। सो ये क्लोन हो चुका है। अभी अगर मैं ls कमांड चलाऊं तो यहाँ पर मेरे पास टूल एक्स भी आ चुका है। हम चलते हैं टूल एक्स के अंदर, cd tool-x एंड देन ls करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो install.py है इसको आपको परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस स्पेसिफिक फाइल को हम परमिशन दे सकते हैं या सभी को परमिशन दे दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये जो इंस्टॉल वाला फाइल है इसको भी परमिशन दे सकते हैं, पाई वाला फाइल भी दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सभी को परमिशन दे के चेक करने वाले हैं। सो इसके लिए हमारे पास कमांड है chmod +x एंड स्टार स्पेस दे करके एंटर करेंगे। अभी ls कमांड अगर हम रन करते हैं तो इन सबको परमिशन मिल चुका है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। जितनी भी इसकी डिपेंडेंसी से सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर टाइप करते हैं python 3 और ये जो गिट क्लोन मैंने किया है, अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से आपको पिछले जो ब्राउज़र के अंदर हमने देखा था गिट क्लोन कैसे करना है, गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, उसी तरह से आप इसको गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप गिट क्लोन कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, install.py को इंस्टॉल करते हैं, python 3 install.py एंड देन इंटर करते हैं। सो यहाँ पर ये पूछ रहा है हमें इंस्टॉल करना है या फिर नहीं। देन हम यहाँ पर y टाइप करते हैं, इंटर करते हैं और फिर आपको यहाँ पर sudo परमिशन देना पड़ेगा, जो कि मैं दे देता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने टर्मिनल के अंदर टूल एक्स टाइप करेंगे तो ये रन होने लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इसे सिंपल इंटर कर दिया है और अगर मैं ls करूँ तो इसमें कुछ नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पर अभी टाइप करूँ tool-x तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 377 टूल्स हैं। जो हैकिंग टूल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर उसकी कैटेगरीज भी है। अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी भी यहाँ पर हैकिंग टूल्स है, मतलब सभी तो नहीं है बट 370 प्लस यानी 377 टूल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप सिंपली उनका नंबर दे करके ही इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में हमारे पास एक और यहाँ पर आता है ऑप्शन जो कि है टूल्स कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का भी ऑप्शन है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स, वायरलेस टेस्टिंग, फॉरेंसिक टूल्स, वेब हैकिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, पासवर्ड अटैक्स, मेंटेनिंग एक्सेस, आईपी ट्रैकिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डीडॉस अटैक्स, वेब सर्वर्स, टर्मक्स ओएस। इसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर मैं फिर से यहाँ पर 00 टाइप करूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइप करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आप जाएं फिर से उसको क्लोन करें और अपडेट करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर 3 टाइप करना है और इंटर कर देना है, ये अपडेट हो जाएगा।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा टूल्स कैटेगरी है उसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये पासवर्ड अटैक वाले के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन से टूल्स हैं। सो हमारे पास सिविल है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और जॉन द रिपर भी है, हैश बस्टर का नहीं बनाया है, जॉन द रिपर का बनाया है। ऑलरेडी 2 आवर का वीडियो हमारे चैनल पर है इनमें से कई टूल्स के ऊपर, जैसे हो गया हैश कैट हो गया, हाइड्रा हो गया, जॉन द रिपर हो गया और पैटेटर टूल हो गया। इन सबको मैंने कंबाइन करके जितनी भी हैकिंग टेक्निक्स होती हैं उन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसको आप देख करके सीख सकते हैं कि आखिर पासवर्ड हैकिंग कैसे होता है। मैं आपको यहाँ पर आई बटन के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप सिंपली क्लिक करके सीख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल करके इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी टूल। और मान लो मुझे बैक जाना है, कोई और टूल्स हम देखते हैं, किसी और टाइप के टूल्स, लाइक मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही देख लूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं और 46 में हमारे पास nmap। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ 46 और इंटर करूँ तो यहाँ पर ओके nmap हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ये बोल रहा है इंस्टॉल नहीं हो सकता है, बट कोई ना, हम कोई और टूल देख लेते हैं। मैं इंटर करता हूँ, हम टाइप करते हैं हार्वेस्टर टूल को। सो अच्छा, हार्वेस्टर भी। तो गाइस यहाँ का लगभग टूल्स हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, बाकी जो इंस्टॉल नहीं होंगे उनको आप चेक करके ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा, बैक एंड ऑल टूल्स के अंदर चलते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं इनके नाम के हिसाब से। तो गाइस देखो, मैं यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक डायरेक्टली मैं रैंडम यहाँ पर 312 टाइप करके इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये क्लोन होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली कट कर दूंगा कंट्रोल सी प्रेस करके। सो हम करते हैं कंट्रोल सी प्रेस। ओके, तो हमने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, इसलिए ये नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है, लेकिन अगर आप वैसे ही छोड़ देते तो ये इंस्टॉल हो जाता, क्योंकि मुझे ऐसे टूल्स अभी नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। देखो गाइस, टूल कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बट ये एक हैकर का टाइम सेवर वेपन है। आप बिगिनर हो या प्रो, मैनुअल सेटअप के टेंशन से दूर रहकर डायरेक्टली अपने रिकॉन, स्कैनिंग और टेस्टिंग पे फोकस कर सकते हो। और बिलीव में, जब आपका वर्क फ्लो फास्ट होता है ना, तो आपके रिजल्ट्स भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक रेस नहीं है जिसमें सबसे पहले पहुंचना होता है, ये एक जर्नी है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखना और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना ही रियल सक्सेस है। सो टूलएक्स को एक वेपन की तरह यूज करो और अपने हैकिंग जर्नी को ऑटोमेट और इफिशिएंट बनाओ। वैसे ये टूल आप टर्मक्स में भी रन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके लिए थोड़ी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि नॉन रूटेड फ़ोन के अंदर आप सूडो परमिशन यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारे टूल्स आप वहाँ पर यूज नहीं कर सकते, या फिर मान सकते हैं कि उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बट कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप नॉन रूटेड फ़ोन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में एक और टूल है जिसको हम बोलते हैं टूल्स इंस्टॉलर, उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही सिमिलर काम करता है, यही सेम मेथड है उसको भी इंस्टॉल करने का, रन करने का। अगर ये किसी के सिस्टम में काम नहीं कर रहा है या फिर उनसे उनका गिटहब लॉगिन मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे आप क्लोन वाला कमांड चलाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, यूजर नेम आपसे मांगेगा, आपको अपना यूजर नेम डाल देना है गिटहब अकाउंट का, और फिर आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाएंगे। जब आप गिटहब ब्राउजर में ओपन करके जब आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको डेवलपर ऑप्शंस मिलता है, वहां पर डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करके आपको एक ऑथ टोकन जनरेट कर लेना है, क्लासिक वाला जनरेट करना, और उस ऑथ टोकन का जो टोकन आएगा उसको कॉपी करके पासवर्ड की जगह पर पेस्ट कर देना। आप अगर डायरेक्टली पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, आपको ऑथ टोकन डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। सो उसके बाद आप इसको रन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। और अभी हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी स्ट्राइक आ चुका है, सो हमने नया टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जितनी भी अपडेट्स होती हैं और जितने भी इश्यूज होते हैं हम वहीं पर सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन से टूल पे डेमो चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी साइबर गार्ड का रिकॉन गेम शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड कीप हैकिंग।